15 साल की उम्र में ही रेखा ने इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था और आज इनको 40 साल से ऊपर हो चुके इंडस्ट्री में काम करते हुए। इसी बीच रेखा के बहुत से बॉयफ्रेंड रहे और बहुत से किस्से सुनने को मिले। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि रेखा ने बहुत से लोगों से शादी भी की थी। भले ही उनका ऑफिशियल हस्बैंड एक ही हो, पर उनके शादी के किस्से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त तक है। तभी तो रेखा इस उम्र में भी सिंदूर लगाती है, जबकि उनके हस्बैंड ने शादी के कुछ समय बाद ही सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं रेखा की कहानी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और बॉलीवुड की सभी लव स्टोरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा के पहले बॉयफ्रेंड का नाम था जितेंद्र। जब रेखा ने बॉलीवुड में डेब्यू मूवी की थी तो ये उनके को स्टार थे। रेखा को 15 साल की उम्र में इनसे प्यार हो गया था। फिर इन्होंने बहुत सी फिल्में साथ में की। रेखा इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस थी, पर दूसरी ओर जितेंद्र एक शादीशुदा आदमी थे। रेखा को मिलने से पहले ही उनकी शादी शुभा कपूर से हो चुकी थी। फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और शुभा और जितेंद्र का डिवोर्स हो गया। शुभा ने अपने डिवोर्स का कारण रेखा को बताया, पर फिर इन दोनों में भी झगड़े होने लगे और इनका ब्रेकअप हो गया। फिर ये किरण कुमार के साथ रिलेशनशिप में आ गई। किरण कुमार इंडस्ट्री के सुपरस्टार जीवन के बेटे थे और विनोद मेहरा के बेस्ट फ्रेंड थे। इनका रिलेशनशिप बहुत ही कम समय तक चला। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को फोन कॉल करके ब्रेकअप कर लिया। फिर ये उनके बेस्ट फ्रेंड विनोद मेहरा के साथ रिलेशनशिप में आ गई। किरण कुमार से दूर होने का कारण विनोद मेहरा भी थे। इन्होंने चोरी छुपे शादी भी कर ली थी, पर इनकी शादी बहुत ही कम समय तक चली। फिल्म मेकर्स का कहना था कि विनोद मेहरा की मां कमल मेहरा ने रेखा के साथ बहुत ही बुरा किया। जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को लेकर कोलकाता में गए, वहाँ पर उनके माता पिता और फैमिली मेंबर्स रहते थे। तो विनोद मेहरा की मां ने रेखा को धक्का मारा और अपना सैंडल उतार लिया ताकि वे रेखा को पीट सके। तो रेखा रोते रोते वहाँ से बाहर आ गई और विनोद भी उनके पीछे आ गए और विनोद ने रेखा को समझाया और घर के अंदर लेकर आए। फिर इसके बाद रेखा ने उनसे डिवोर्स ले लिया, पर उन्होंने कभी भी ये बात खुलकर पब्लिक में नहीं कही। इसके बाद वे अमिताभ बच्चन के साथ रिलेशनशिप में आ गई। इस रिलेशनशिप के किस्से तो आज भी सुर्खियों में हैं। दो अनजाने मूवी की सेट पर रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को मिले। उससे पहले ये भी एक दूसरे के लिए दो अनजाने ही थे। फिर इन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। पर अमिताभ बच्चन पहले से ही जया बच्चन के साथ शादी कर चुके थे, इसीलिए इन्होंने अपने रिलेशनशिप को बहुत ही सीक्रेट रखा। ये दोनों छिप कर रेखा के फ्रेंड के घर पे मिलते थे। फिर इन दोनों ने सीक्रेटली शादी भी कर ली, पर इस शादी का पता जया बच्चन को चल गया, क्योंकि रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी पर मंगलसूत्र पहन और सिंदूर लगाकर गई और जाते ही अमिताभ बच्चन के साथ बातें करने लगी। फिर जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया और कहा कि मैं अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम अपना देख लो। और रेखा को ये पता चल चुका था कि उनका कभी भी डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी जया बच्चन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर इन तीनों की जिंदगी में निर्भर एक मूवी आई जिसका नाम था सिलसिला। इस मूवी के सेट पर ही ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। पर कहा जाता है कि रेखा अभी भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। पर जब रेखा से सिंदूर लगाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिंदूर लगाना अच्छा लगता है और जिस सिटी से मैं आई हूँ वहाँ पर सिंदूर लगाना एक फैशन समझा जाता है। इसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। इन दोनों ने एक दूसरे को मिलने के 1 महीने बाद ही शादी कर ली थी। पर रेखा को ये नहीं पता था कि मुकेश एक डिप्रेशन का शिकार है। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे शादी के बाद पता चला कि वह इतनी सारी मेडिसिन क्यों लेते हैं। पर इसके बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा की चुनरी के साथ पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। रेखा ने सुसाइड का कारण उनका डिप्रेशन बताया, पर दूसरी ओर मुकेश के भाई अनिल ने ये कहा कि वह रेखा से बहुत ही प्यार करते थे, पर रेखा उनको चीट कर रही थी और वह ये सब सह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि रेखा उनके पैसे पर मरती थी। साथ में ही उन्होंने बताया कि जब रेखा उनके साथ हनीमून में गई थी तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में आकाश बजाज भी है, जो कि एक थेरेपिस्ट थे। थोड़े ही समय बाद रेखा को ये पता चल गया था कि उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, इसीलिए उन्होंने मुकेश को छोड़ दिया और मुकेश को डिप्रेशन हो गया। इस स्टोरी के बाद अनुपम खेर ने भी इन्हें बहुत ही बुरा बोला। उन्होंने कहा कि रेखा ने बहुत से घर बर्बाद किए हैं, ये हर की जिंदगी में एक विलन बन के आई है। साथ में उन्होंने कहा कि मैं रेखा से डरता नहीं, उनके फेस पर भी ये बात बोल सकता हूँ। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए संजय दत्त, और ये भी कहा जाता है कि रेखा संजय दत्त के नाम का भी सिंदूर लगाती है। इन दोनों ने एक साथ जमीन आसमान मूवी में काम किया। फिर इन दोनों में प्यार हो गया और इन्होंने शादी भी कर ली, पर कहा जाता है कि संजय दत्त इनको छोड़कर चले गए। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए अक्षय कुमार। इन दोनों ने साथ में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी की। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। उस समय अक्षय कुमार भी बहुत सी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे। उस समय अक्षय कुमार अपनी पत्नी रवीना को भी डेट कर रहे थे। इनकी नजदीकियों को बढ़ते हुए
में रवीना ने ये बात कही कि अक्षय कुमार कभी ऐसा नहीं करेंगे, वे सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। पर रवीना का ये कहना था कि अक्षय कुमार का कोई भी फॉल्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार ने कुछ किया है। एक फिल्म के लिए अक्षय कुमार को रेखा को टॉलरेट करना पड़ा। रेखा के ये किस्से तो बहुत ही मशहूर रहे, पर इसके अलावा उनके बहुत से छोटे छोटे किस्से और भी सुने गए। रेखा की जिंदगी में जो भी हुआ उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और आज भी रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो